तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप क्लास 10 का विद्यार्थी हैं तो समझिए यह आप लोगों को बहुत बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 14 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर तक। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों की प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा और लगभग समझिए 14 नंबर से लेकर 20 नंबर के बीच में दो चार ऐसा प्रश्न होता है ना प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आपको बार बार प्रश्नों को रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो समझिए आप लोग का दो चार प्रश्न कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बेहतरीन तरीका से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आज ट्रिक के मदद से जो है हम लोग सभी सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो 14 है इसमें कह रहा है कि 10 और 250, ध्यान समझिएगा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने क्या करें बच्चों गुणज है। यानी आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्या आप लोगों को समझ में आता है कि गुणज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुणज के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? गुणज के बारे में। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का गुणज बताइए, 2 का क्या बताइए? गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ में पढ़ना, जिसके बारे में जिक्र करें। जैसे मान लो 2 का गुणज पूछ रहा है तो 2 के पहाड़ पढ़ दीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पर से 10, 2 छक 12। इसी तरह आपका 2 का प्यारे बच्चों बढ़ते जाएगा। तो ये आपका 2 का गुणज हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 का गुणज बताइए, किसका गुणज? 6 का गुणज बताइए, तो आपको 6 के पारा पढ़ देना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 से 30, 6 1 36, डॉट डॉट इसी तरह आपको बढ़ते जाएगा। ये आपका 6 का गुणज हो गया। उसी तरह आपका पंची के बारे में पूछ रहा है 4 के बारे में, तो 4 का गुणज क्या हो सकता है बताइए? तो 4 का गुणज हो सकता है 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 से 20, 4 6 24। इसी तरह आपका क्या होता है बढ़ता है। ठीक, तो आप लोग को क्या गुणज समझ में आ गया? तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा को पढ़ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न में हम लोग से पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है। बीच का मतलब कि 10 को छोड़ देना है और 250 को छोड़ना है। इसके बीच में जो है कितनी कौन ऐसी संख्या होगी जो 4 के आपका क्या होगा? गुणज होगा। चलिए हल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना, तो लिखेंगे 10 और 250 के, ध्यान समझिएगा, 10 और 250 के बीच की संख्या। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि संख्या कितना है। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच की संख्या आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखो 10 के बाद क्या आएगा आपका? 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इसके बाद 14, डॉट 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 कहाँ तक आपका जाएगा? 249 तक जाएगा। ठीक है, 249 तक लिखेंगे। यानी 11 से लेकर 249 के बीच की संख्या हो गया। यानी 10 और 250 के बीच की संख्या आपका क्या मिल गया? 11, 12, 13, 14, 249। ये भी आपका गुणज नहीं है। अब लिखेंगे 4 के गुणज निम्नलिखित है। 4 के गुणज निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखो 4 का गुणज क्या क्या हो सकता है? तो 11 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 का 4 4 दूनी 4 3 12, 12 से शुरू हो रहा है तो 12 हो जाएगा। 4 3 12 4 का 16, 4 पर से 20, इसी तरह आपका जाएगा। क्या 4 के गुणज आपका 249 है? नहीं है तो आप भाग दे दीजिए, पता लग जाएगा। तो 4 में हम लोग किसे भाग देंगे? 249 से। ठीक, तो 4 से कितना होता है? 24, आपका ये कट गया। 9 को उतार दीजिए, 4 दूनी कितना होता है? 8। 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा। तो देखो 1 शेष बच रहा है, इसका मतलब 1 को अगर हम कम कर देंगे इन 249 के बाद, 249 के पहले क्या होता है आपका? 248। अब इसमें 4 से भाग दीजिए। देखो 4 कितना है? सॉरी 4 6 कितना होता है? 24।
तो 4 6 24 आपका कट गया, 8 को उतार दो, 4 दूनी कितना होता है 8, देखिए कट गया ना, यानी अंतिम जो पद होगा आपका 248 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 248, ठीक है। यानी 12 16 20 डॉट डॉट 248 ये सब ऐसी संख्या है जो 4 का क्या है गुणज है, ठीक है। अब आइए मेन प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है पता है, आपसे पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। कितने गुणज का मतलब क्या है, इसके बीच में 20 को ऐसी संख्या होगा जो 4 के गुणज है, कि 50 को ऐसी संख्या होगी 4 के गुणज है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n, यानी n वापस। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले a पता करेंगे। तो a का मान आपका कितना मिल गया 12। अब निकालेंगे d, d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है a1। a2 का वैल्यू कितना है 16 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 12, ठीक। 16 में से 12 घट जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 लिख दीजिए। अब लिखेंगे an पद हमको दिया हुआ है, देखो लास्ट में बोलते हैं 248, n आपको निकालना है तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर n पद का सूत्र लगा दीजिए, तो लिखेंगे सूत्र से n पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, बोलो पता है। अब देखो n का वैल्यू कितना मालूम है 248, यानी कि 248 बराबर के a का मान आपका कितना है 12, यानी कि 12 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d। देखो d का मान कितना लाया है 4 लाया है, तो यहाँ पर d की जगह पर काली दीजिए 4। और देखो 12 प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 248 माइनस में 12 बराबर के इधर बच गया आपका n माइनस 1 इंटू में 4, ठीक है। घटा दीजिए, 8 में से 2 घटेगा 6, 4 में से घटेगा 3, 2 के 2 लिख दीजिए बराबर के 4 में n से गुना होगा 4n माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4, बोलो होगा ना। अब आपको पता है कि बराबर की तरह हमेशा चल रहा है, इधर अंक होता है, तो 4n प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये माइनस में जाएगा 4n बराबर इधर माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दीजिए। अब ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो माइनस 4n बराबर कितने 236 में 4 दूनी कितना होगा 240, दोनों के सामने माइनस तो माइनस लगा दो, और माइनस माइनस कर दो क्या होगा प्लस। और देखो 4 n गुना में हो जाएगा तो कैसे बदलेगा भाग में, n बराबर हो जाएगा 240 और बटा में कितना 4, काट दीजिए 4 6 24 और 0 के 0, n का वैल्यू कितना हो गया 7। यानी टोटल प्यारे बच्चों याद रखना 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो टोटल 60 गुणज होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। बोलो इसमें कोई भी डाउट आप लोग का है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, समझिए कि एग्जाम में जो है कि बहुत बार ऐसा प्रश्न को रिपीट किया है, ठीक है। और इसमें जितना भी आपको प्रश्न देखे ना सभी प्रश्न समझिए बोर्ड मॉडल है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है, तो अगर मेरे बताए हुए सवाल अगर आपको समझ में आता है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम कर दीजिए। अब कब करोगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है, क्या आप लोग बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से प्यारे बच्चों समझिएगा, कह रहा है कि m की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट डॉट, ध्यान देना यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 को समांतर श्रेणी आपको दिया है, यानी कह रहा है कि n की किस मान के लिए, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है और उसमें आपका पहला समांतर श्रेणी जो दिया है 63 65 67 और दूसरा जो समांतर श्रेणी है 3 10 17 के इनमें पद जो बराबर होंगे बताना है कब n के मान ऐसा कौन सा रखा जाएगा जो दोनों समांतर श्रेणी में n का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बारी बारी से हम लोग दोनों समांतर श्रेणी को हल करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। देखो हल यहाँ पर लिखेंगे पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी से, पहला समांतर श्रेणी से
तो पहला समांतर श्रेणी आपका क्या दिया प्यारे बच्चों, 63 है, 65 है, इसके बाद 67 डॉट डॉट डॉट, यही ना, यानी 63 65 67 है। तो इस सब लोग इनों पर पहले निकालेंगे, तो ए का मान बताओ क्या होगा, 63 होगा, तो 63 लिख दीजिए। अब डी निकालो, तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान कितना है 65 माइनस a1 का मान कितना है 63, ठीक है। 65 में से 63 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इनों पर निकालने का सूत्र लगा दो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो होता है। तो जो वैल्यू पुट कर दो, तो a आपको कुछ नहीं है, तो लिख दीजिए n के a का मान कितना है आपका 63, कर लेंगे 63 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का तो मान निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दो, तो a n बराबर 63 है, तो लिख देंगे 63 प्लस 2 में n से गुना होगा 2n माइनस के चिन्ह 2 में 1 से गुना होगा, लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे a n बराबर के चिन्ह, अब देखो 63 माइनस 2, 63 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 61 प्लस में क्या हो जाएगा 2n, इसको समीकरण नंबर हम a के नाम दे देंगे, ठीक है। यानी पहला जो समांतर श्रेणी आया वो आपका nवां पद के लिए an बराबर 61 प्लस 2 बना गया आया। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समांतर श्रेणी लेकर सम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी से, ठीक है। तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या दिया आपका 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, यही ना। तो इसमें आपका a का मान कितना हो जाएगा 3, d का मान निकालो, तो a2 माइनस क्या हो जाएगा a1, ठीक है। a2 का मान कितना है 10 माइनस a1 का मान कितना है 3, 10 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 7, बोल बचेगा ना। अब n पर निकालने का सूत्र लगा दो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब लिख दीजिए an बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, सॉल्व करो, तो an बराबर के चिन्ह 3 है, तो लिख देंगे 3 प्लस 7 में n से गुना होगा 7 माइनस 7 में 1 से गुना होगा 7, ठीक है। अब an बराबर के चिन्ह 7n के पहले 7n लिख दीजिए। अब देखो 3 में से माइनस 7 नहीं घटेगा, तो माइनस 7 में 3 घटेगा, तो कितना बचेगा माइनस 4। इसको समीकरण नंबर किसका नाम दे दीजिए 2 का, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर देखो बराबर इधर an है, यानी an बराबर 61 प्लस 2n है, और समीकरण 2 में an बराबर 7n माइनस 4 है ना। तो देखो LHS जो है बराबर है, जब LHS बराबर होता है तो RHS की ऑटोमेटिक क्या होता है बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो an और यहाँ पर देखेंगे तो n, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब 61 प्लस 2n जो होगा 7n माइनस 4 में क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान क्या है n बराबर 61 प्लस 2n, लिख देंगे 61 प्लस 2n, इसके बराबर हो जाएगा आपका 7n माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, चौक को एक तरफ कर देंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। 2n है तो लिख देंगे 2n, 7n प्लस में रहेगा तो क्या होगा माइनस, माइनस हो जाएगा 7n बराबर माइनस 4 है तो माइनस 4 प्लस 61 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 61, तो ले देंगे माइनस 61। 7n में से 2n घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5n बराबर के 61 में 4 बच जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 65, माइनस माइनस कट कर प्लस हो गया। और 5n गुना में उधर जाएगा तो भाग में बदलेगा, n बराबर हो जाएगा 65 और बटा में कितना 5 काट दीजिए, तो 5 1 5 है, 5 3 15, 13 पर से 65, यानी n के जो मान होगा आपका कितना होता है बच्चों 13 होगा। तो बोल रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होगा, तो n का अगर मान 13 रखेंगे तो दोनों समांतर श्रेणी में n का मान सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तैयार बच्चों क्या होगा 13 होगा। बोलो इसमें कोई भी परेशानी है किसी को, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रहे हैं और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम कमेंट करके जरूर बताइए सर आप जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और खराब पढ़ाते हैं तो कमेंट में भी जरूर बताइए, ठीक है।
अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको एपी निकालना है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद आपका कितना है, ध्यान देना, सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है, अधिक है, यानी आपको एपी निकालना है। ठीक है, तो देखो एपी अगर आपको निकालना होगा तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ता है, ए निकालना पड़ता है, क्योंकि देखो एपी का मतलब क्या होता है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इसी को एपी बोलते हैं। अब ध्यान से इसको व्याख्या करेंगे अगर सही से, तो A1 को A लिख सकते हो, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, और A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें A की जरूरत है, इसमें A और D दोनों की जरूरत है। यही एपी हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब तक हम लोग को A और D पता ना लगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, A और D का। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो मान दिया है, तीसरा पद 16 है, इसको समीकरण 1 का नाम दे दो, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, इसको समीकरण 2 का नाम दे दो, और दोनों को हल जब करेंगे आप लोग तो A और D का मान निकलेगा। देखिए कैसे, अब हम लोग समझते हैं, लिखेंगे हल। तो हल में क्या करें, दिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, करें कि जिसका तीसरा पद का मतलब A3, तीसरा पद कितना दिया है, 16 लिख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दे दो। ठीक है, और सातवां पद का मतलब A7, जो सातवां पद है पांचवां पद का मतलब A5 से कितना अधिक है, 12, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, आसानी से मान निकल जाएगा। देखो सबसे पहले समीकरण 1 को तोड़ते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका लिखा है A3 बराबर 16, तो A3 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर में 16, इसको समीकरण नंबर 3 के नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लिखा है A7 बराबर A5 प्लस में 12, यही ना। अब देखो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 में से कम करेंगे 6 D हो जाएगा, बराबर देखिए A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 में से कम होगा 4 D प्लस में 12 लिख सकते हैं। अब दोनों को इधर भेज दीजिए, तो A है तो A लिख दीजिए, प्लस है, रहेगा तो क्या होगा आपका माइनस, इसको काट भी सकते हो। देखो ध्यान से लिखिए, यहाँ पर A प्लस 6D है बराबर A प्लस 4D बराबर 12 है ना, तो अगर आप इसको A से A काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A से A काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 6D बराबर कैसे, यहाँ क्या बच गया 4D प्लस में 12। ठीक है, अब देखो 4D प्लस में रहेगा तो क्या होगा माइनस, ये जगह आपका 6D और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 4D बराबर में क्या बच गया 12, बच गया, ध्यान से लिखिए। अब देखो 6 को D में से 4 को D घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2D बराबर कैसे, अब बराबर है तो 12 लिख दीजिए। अब देखो 2D गुना में हो जाएगा तो भाग में बदलेगा, तो D बराबर हो जाएगा 12 और बटा में क्या हो जाएगा 2, काट दीजिए, 2 6 12, एंड D का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। और इसी D का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो A का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 आपका क्या है, ध्यान है, समीकरण 3 हमारा क्या है, A प्लस 2D बराबर में 16। ठीक है, तो A प्लस 2 गुने D का मान कितना है 6 बराबर में 16। ठीक है, तो A प्लस गुना कर दो 6 दूनी 12 बराबर में 16, और ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा माइनस में, A बराबर हो जाएगा 16 और माइनस में 12। ठीक, तो 16 में से 12 घट जाएगा कितना बचेगा 4। तो अब देखो यहाँ पर जो है A का मान कितना आ गया 4 और D का मान कितना आ गया 6। अब हम लोग आसानी से AP निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे AP के लिए, देखो लिखेंगे यहाँ पर
एपी के लिए। ठीक है, तो एपी कैसे निकलता है, आपको पता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल से लिखोगे तो A1 को हम A लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D और आपका ये डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दो A, तो A का मान कितना है आपका 4, लिख देंगे 4, कोमा फिर A प्लस D, A का मान 4 है और D का मान 6 है, 4 प्लस क्या हो जाएगा 6, कोमा A का मान कितना है 4 प्लस 2 गुने D का मान कितना है 6। ठीक है, कोमा A का मान कितना है 4 प्लस 3 है तो 3 और गुने D का मान कितना है 6 डॉट 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 सॉल्व कर दीजिए। 4 है तो ले लेंगे 4, कोमा 6 में 4 जोड़ देंगे 10, कोमा अब देखो 6 में 2 से गुना करो 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16, ठीक 36 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22 डॉट डॉट डॉट, यही आपका एपी का क्या हो गया मान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर आपको ए और बी का वैल्यू पता लग जाए तो कोई भी एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जो क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि एपी बराबर 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से, ध्यान समझिएगा, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालना है। देखो बहुत आसान है हल। तो आपको क्या दिया हुआ है एपी बराबर 3 8 13 डॉट डॉट 253, यही ना, लेकिन आपको अंतिम पद से निकालना है तो लिखेंगे अंतिम पद से, अंतिम पद से। ठीक है, तो अंतिम पद से इसको लिख दीजिए, लिखेंगे इसलिए एपी बराबर 253 डॉट डॉट डॉट, पहले अब कितना आ जाएगा आपका 13, इसके बाद 8 और इसके बाद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका हो गया एपी बराबर। ठीक है, तो आपको पता है, ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ पर एक पद है, दूसरा पद तो है नहीं कि आप डी निकाल सकते हो, और 20वां पद निकालने के लिए आपको पता है ए 20 कम निकल सकता है, ए प्लस ए कम करेंगे 19 डी, यानी हर हाल में ए और डी की जरूरत पड़ेगा ना। तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ई जो है ऐसे है, तो ऐसे आपको नहीं देखना कि ए 1 हो जाएगा ए 2, ऐसे आपको देखोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप जा रहे हैं तो देखो 253 है, ऐसे आप देखेंगे तो ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, होगा। इसमें क्या होगा कि A2 में से आपको A1 को घटाना है। ठीक, तो A2 का मान कितना होगा, इधर से आओगे तो अगर इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो A2 का मान आपका कितना होगा, इधर से नहीं आपको लेना, इधर से करना है, तो A का मान हो जाएगा आपका 8 और A2 का मान कितना हो जाएगा 3, तो A2 का मान कितना हो गया 3 माइनस, और A1 का मान कितना हो गया 8 में 3 घटेगा कितना बचेगा -5। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक चीज आपको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ए का मान आपका कितना हो गया 253 हो गया। अब निकालेंगे डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का वैल्यू इधर से जब E2 को आप लेंगे बिंदु तो ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना हो गया 8, तो 8 में 3 घटेगा कितना बचेगा -5। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए कौ को पद निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद हम ए 20 लिख सकते हैं बराबर कीजिए ए प्लस 20 में से कम कर दीजिए 19 डी हो जाएगा। ए का मान कितना है 253, तो ले लेंगे 253 प्लस 19 गुने डी का मान कितना है -5 लिख देंगे, तो 253 है तो 253 प्लस गुने माइनस माइनस, 19 पर से कितना होता है 95 लिख दीजिए। देखो 9 में 5 से गुना करो 9 से 45 के 5 हार से 4, 5 में 1 से गुना करो 5 5 4 9। ठीक है, अब घटा दीजिए, 3 में से 5 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे, 13 में से 5 गया 8, जो हाथ से गया 4 में से 9 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5, जो हाथ से लेते हैं कितना बचा आपका 2 2 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी 253 में से 95 घटाना है, ध्यान रखना
3 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो हार्सी लेंगे 13 होगा, 13 में से 5 गया 8, जब हार्सी लेंगे कितना बचेगा 4, अब 4 में से 9 नहीं घटेगा तो फिर हार्सी लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, जब हार्सी लेते एक एक उतार देंगे, यानी कि जो 20वां पद होगा आपका 198 होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर जो 17 बताया गया इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ध्यान देना चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है 24 दिया है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करना है। एपी के कितना पद, मात्र आपको 3 पद निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए हमको ए और डी निकालना पड़ेगा। देखो तो लिखेंगे हल में दिया है चौथे और 8वें, चौथे और 8वें इसका मतलब ए 4 प्लस 8वें का मतलब ए 8, और दोनों पदों का योगफल कितना दिया है आपका 24 दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। इसके बाद करें छठे का मतलब ए 6 प्लस छठे और 10वें का मतलब ए 10, और इन दोनों पदों का योगफल कितना दिया है 44, यहाँ पर 44 लिख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हल करो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका दिया है ए 4 प्लस ए 8 बराबर में 24। ठीक है, तो ए 4 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 4 में से कम करेंगे 3 डी प्लस ए 8 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 7 डी बराबर में 24 लिख सकते हैं। अब देखो ए और ए जोड़ेंगे तो ए और ए जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 7 डी और 3 डी कितना हो जाएगा 10 डी बराबर में क्या हो जाएगा आपका 24 होगा। अब ध्यान से देखिए 2a प्लस 10 डी, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दो तो बच गया a प्लस 2 यहाँ से बाहर निकल गया तो ये बच गया। अब देखो 2 के बाहर करेंगे 10 कितने बार में 5 दूनी 10 5 बार में डी है तो डी बराबर देखिए 24 है तो 24। अब देखो 2 गुना में बचाएगा तो कौन सी मिलेगा भाग, तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर में 24, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको तो a प्लस 5d बराबर पड़ जाएगा 12 दूनी 24, 12 बार में इसको समीकरण नंबर 1 लेना। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में आपका क्या दिया है a 6 प्लस a 10 बराबर में 44, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो a 6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6 में से कम होगा 5 d प्लस a 10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10 में से कम होगा 9 d बराबर में 44। ठीक है, तो a और a जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 9 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा 14 d बराबर देखिए 44 है तो 44 लिख दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 को बाहर निकालो तो a प्लस 2 सत्ते 14 7 d बराबर में आपका कितना बच गया 44। ठीक है, अब देखिए 2 गुना में जाएगा तो भाग में बचेगा a प्लस 7 d बराबर में 44 अब बटा में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 7d बराबर काट दीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 22 बार में कटेगा। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए, 2 का नहीं सॉरी यहाँ पर 1 2 इसको 3 का नाम दे दीजिए और इसको 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समीकरण 3 और 4 में 3 में आपका a प्लस 5d बराबर 12 है और यहाँ पर a प्लस 7d बराबर 22 है। तो a और a मिल रहा है, अगर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो a से आसानी से कट जाएगा d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान क्या है a प्लस 5d, ले लेंगे a प्लस 5d बराबर में 12। ठीक है, समीकरण 4 में क्या है a प्लस 7d बराबर में 22। ठीक है,
अब ये आपका प्लस है तो कंटिन्यू हो जाएगा माइनस बी, प्लस आपका माइनस बी हो गया, प्लस आपका माइनस बी हो गया। ए से ए आपका कट गया, 7 को डी में से 5 को डी घट जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा 2d बराबर कीजिए। अब देखो एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो घटेगा, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, माइनस है तो माइनस 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 कट तो क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ पर जो है बच गया 2d बराबर में 10, इसलिए d बराबर हो जाएगा 10 और बटा में 2 काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 5 बार। d का मान कितना आ गया 5। अब इस d का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो a का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, a प्लस 5d बराबर में कंची 12, तो a है तो a लिख दीजिए प्लस 5 गुने d का मान कितना है 5 बराबर में 12, तो a प्लस 25 बराबर में 12, इसलिए a बराबर हो जाएगा 12 और माइनस में 25, घटा दीजिए 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और माइनस है तो यानी ए का मान आपका कितना मिल गया -13 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ए का मान मिल गया -13 और डी का मान मिल गया 5। अब पर है कि एपी के प्रथम 3 पद आपको निकालना है, ठीक है। देखो इसके आगे तो लिखेंगे, इसलिए एपी के प्रथम 3 पद, तो एपी के 3 पद क्या आ जाएगा a1, a2, a3 होगा ना। a1 को क्या लिख सकते हैं a, a2 क्या लिख सकते हैं a प्लस डी और a3 क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। अब इसे मान रख दीजिए, तो देखो a का मान आपका कितना आया है -13, तो लिख देंगे -13, ठीक है। फिर a का मान -13 तो -13 प्लस d का मान कितना है, देखो d का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना a का मान -13 प्लस 2 गुने d का मान 5, सॉल्व कर दीजिए तो -13 है तो लिख देंगे -13 गुना -13 में से 5 घट जाएगा कितना बचेगा -8। अब इसको सॉल्व करो तो -13 प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा 10, सॉल्व करो तो -13 गुना -8 और -13 में से 10 घट जाएगा कितना बचेगा -3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एपी के प्रथम 3 पद आपका क्या क्या मिल गया, तो -13 -8 -3। बोलो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 18 बताया गया, इसमें किसी भी कहीं भी दिक्कत हो और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न हैं टोटल 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों को हम लोग सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुबह राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी ये कोई व्यक्ति है सुबह, इन्होंने 1995 में किसी कंपनी में काम करने के लिए लगे, तो उस टाइम उनका सैलरी कितना रुपया मिल रहा था, हर एक महीना कितना रुपया 5000 रुपया मिल रहा था, ठीक है। और है कि और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वेतन वृद्धि प्राप्त की गई है, किस वर्ष में उसका वेतन जो होगा 7000 रुपया हो जाएगा। यानी कितने साल के बाद उसका वेतन जो है 7000 रुपया मिलेगा। मतलब अगर सीधा तौर पर बात समझेगा प्यारे बच्चों, तो कोई व्यक्ति है, इन्होंने कोई कंपनी में काम कर रहा है और इनको महीना में 5000 रुपया मिलता है, और उस कंपनी का एक नियम है कि अगर लगातार आप साल भर काम करेंगे तो आपको साल भर के बाद 200 रुपया आपको बढ़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने साल के बाद उनको जो है 7000 रुपया दिया जाएगा, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, आइए समझते हैं हल। तो लिखेंगे इनको जो है शुरुआती में लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। शुरुआती में इनको कितना 1000 रुपया मिल रहा है, 5000 रुपया मिल रहा है। जब एक साल बीत रहा है तो इनको हर एक साल कितना रुपया बढ़ाया जा रहा है 200 रुपया। तो अब उनको कितना रुपया मिलेगा साल भर के बाद 5200 रुपया मिलेगा भाई। फिर 5200 के बाद उनकी
एक साल के बाद कितना रुपये मिलेगा, 5400 रुपये मिलेगा। इसी तरह बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, 7000 रुपया। ठीक है, यानी कितने साल के बाद, कितने साल का मतलब एन, यानी एन के बाद आपको निकालना है और अंतिम पद आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए का जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा, 5000। अब निकालेंगे डी, डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। A2 का वैल्यू कितना है 5200 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 5000। ठीक है, 5200 में 5000 घट जाएगा, कितना बचेगा 200। और यहाँ पर एन यानी अंतिम पद आपको कितना दिया हुआ है 7000। और आपसे क्या पूछ रहा है एन, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कितने साल के बाद उनका सैलरी 7000 रुपया होगा। ठीक है, तो एन और पर निकालने का सूत्र लगा दो, लिखेंगे सूत्र से। तो एन और पर निकालने का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना है 7000, तो लिख देंगे 7000 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 200। ठीक है, सॉल्व करो तो देखो 5000 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 7000 माइनस में कितना 5000 बराबर इधर बच गया आपका एन माइनस 1 इंटू में 200। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो 7000 में से 5000 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2000 बराबर बची। अब देखो 200 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 200 n माइनस कीजिए, 200 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 200 होगा ना। अब देखो चर को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ कर दो, तो 200 n प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये माइनस में हो जाएगा 200 n बराबर कीजिए, इधर आपको बच गया माइनस 200, आई प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2000। ठीक है, तो माइनस 200 n है तो लिख देंगे माइनस 200 n बराबर कीजिए 2000 में 200 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2200। ठीक है, दोनों के सामने माइनस तो माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस कट कर क्या होगा प्लस, ये बच गया आपका 200 n बराबर में 2200। ठीक है, अभी गुना हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2200। ठीक है, अब बटा में कितना 200, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट गया और 2 से कट गया 11 दूनी 22, तो n का मान कितना आ गया 11। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी बोल रहा था कि कितने वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, तो 11 साल के बाद जो है उनका वेतन कितना रुपया हो जाएगा प्यार बच्चों 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो किसी को कोई दिक्कत, यानी उदाहरण जो प्रश्न नंबर 19 बताया गया है, क्या इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में अच्छा तरीके से आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कहिए कम से कम सर आप जो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग इस प्रश्नावली का जो 3.2 है, सॉरी 5.2 है, उसमें का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई रामकली व्यक्ति है, इन्होंने पहला सप्ताह में जो है 50 रुपए क्या किए बचत किए हैं और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया क्या करता है बढ़ाते हैं। यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है तो एन याद कीजिए, यानी एन आपको बताना है। सेम टू सेम उसी जैसा एक सवाल है, देखो बताते हैं हल। यानी कोई रामकली व्यक्ति है, ठीक है, और इनको 12 सप्ताह में कितना रुपये कमाई हो जा रहा है 50 रुपया, तो लिख देंगे 50 रुपया। अगले दिन जो है एक सप्ताह के बाद इनका 17.5 रुपये बढ़ जा रहा है, तो 50 रुपये पहले कमाई हो रहा था, अब इसमें 17 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 50 10 7 67.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 67 रुपये 5 पैसा इनका हो जाएगा। फिर इसके आगे 67 रुपये 5 पैसा में फिर इनको कितना रुपया वृद्धि हो रहा है, इसी तरह मतलब वृद्धि होता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा कर डॉट डॉट दे सकते हो। इसी तरह वृद्धि कितना तक हो रहा है 207 रुपया कितना पैसा 50 पैसा तक हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है एन का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान आपका कितना हो गया 50। अब निकालेंगे डी, तो A2 माइनस क्या होता है A1, तो A2 का वैल्यू कितना है 67.5 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, अब देखो 67.5 कर देंगे 67.5 और 50 कर देंगे 50.5, सॉरी
50 रुपये तो 50 रुपया 0 पैसा होता है। ठीक है, अब 5 में से 0 गया 5 दशमलव, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 5 गया 17 दशमलव कितना मिल गया 5, यानी देंगे 17.5। डी का मान कितना गया आपका 17.5 और एन यानी अंतिम पद आपको कितना दिया है तो 207 रुपया 50 पैसा। तो आपको क्या निकालना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र लगा दो एन और पद का, तो लिखेंगे सूत्र से, तो एन और पद निकालने का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना है 207 रुपया 50 पैसा बराबर ए का वैल्यू कितना है 50 रुपया प्लस एन निकालना है एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 17 रुपया 5 पैसा। ठीक है, सब कर दो, तो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 207 रुपया 50 पैसा और माइनस में 50 रुपया बराबर इधर आपको बच गया एन माइनस 1 इंटू 17.5 पैसा। ठीक है, घटा दीजिए, तो 207 रुपया 50 पैसा में कितना रुपया घटाना है 50 रुपया। ठीक है, तो देखिए 0 के 0, 5 में से 0 गया 5 दशमलव, 7 में से 0 गया 7, 0 में से 5 नहीं घटेगा हाथ से, 10 में से 5 गया 5, हाथ से गया 157 रुपया 50 पैसा, 157 रुपया 50 पैसा बराबर 17.5 एन से गुना करेंगे 17.5 एन माइनस 17.5 में 1 से गुना होगा 17.5 होगा ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, चर की तरफ पर अंक की तरफ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा 17.5 एन बराबर किसी माइनस में 17.5 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 157.5 0। ठीक है, तो माइनस 17.5 एन बराबर देखिए, अब देखो 17.5 में क्या जुड़ जाएगा 157.5 0। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 0 को 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दो, तो 0 के 0, 5 5 10 के 0 हार्सी 1, 7 5 14 खर्ची लिया 15 के 5 हार्सी 1, 5 के खर्ची लिया 5 1 6 के खर्ची लिया 7 1 1 175 रुपया है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ खाली होता है ना वहाँ आप 0 लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 175 रुपया 00 पैसा और दोनों के सामने माइनस माइनस लगा दो, माइनस माइनस कर तो क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो बच गया 17.5 एन बराबर के चीज 175.00। अभी गुना हो जाएगा तो भाग बदलेगा, तो एन बराबर हो जाएगा 175 रुपया 0 पैसा बट ये जगह आपका 17.5। अब दशमलव के बाद कोई अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो एक बार 0 को उठा दीजिए। अब दशमलव से दशमलव कट गया, तो ऊपर बच गया 175 और 0 बट नीचे बच गया आपका 17.50 0। ठीक है, तो 17.50 से 17.50 कितने बार में कट गया, एक बार में 0 को 0 उतार दो, यानी का मान कितना हो गया 10, यही आपका कितना हो गया एन हो गया। यानी टोटल 10 सप्ताह के बाद जो है उनका साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसा। इस तरह से जो है आप लोगों को प्रश्नावली जो है जो 5.2 था आपका समाप्त हो गया। ठीक है, यानी 3.2 में टोटल 20 प्रश्न था, 20 प्रश्नों को आप लोगों को बता दिया गया, क्लियर हो गया। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोगों को 5.3 का बेसिक और उदाहरण बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।